अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने काम कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.3। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है जी आपका, 1500 रुपये का खिलौना लेती है और 1520 रुपये का बच्ची जो है वो खिलौना बेच देती है। तो कहता है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो। तो स्टार्ट में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला याद रखने की कुछ ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपने फर्ज करें एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और 50 रुपये की आपने बेच दी है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। और अगर आपने एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और 150 की बेच दी है, तो इसका मतलब है आपको फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपके जहन से निकल जाए कि प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला क्या है, तो बड़े नंबर में से आपने छोटा माइनस करना है। तो आप ये याद रखो कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ फर्ज करें ली है, 150 की बेच दी है, तो 150 आपका क्या है सेल प्राइस, 100 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस में से आप करोगे कॉस्ट प्राइस को माइनस, तो फार्मूला बन गया। अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दो। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये उसने खरीदी है, बाट की है 1500 की, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1500। 1500 रुपये की चीज उसने खरीदी है, 1520 रुपये की उसने बेच दी है, यानी कि जिसने की उसने खरीदी है उससे ज्यादा पैसों की उसने बेची है। तो क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो फार्मूला अगर आपको नहीं याद रहता, आप सिंपल बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर कौन सा है, सेल प्राइस, यानी कि आपने सेल प्राइस में से क्या माइनस कर देना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये आप ना भी लिखो, डायरेक्ट ये लिख दो। तो बस आपको समझ ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे चलेगा। यानी कि अगर आपने आपकी कीमत खरीद थोड़ी है और जो कीमत फरोख्त है, जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपकी जो कास्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, यानी कि आपने चीज़ जितने की ली है उससे कम पैसों में बेच दिया, तो लॉस है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, माइनस करेंगे इसको 20 रुपीज। अब ये आ गया प्रॉफिट। अब वो कह रहा है व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है। तो परसेंटेज का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अब प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट आप ऊपर लिखो, इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किस हिसाब से हमने निकालनी है, कास्ट प्राइस के लिहाज से। तो जिसके लिहाज से निकालनी है वो चीज नीचे लिखो, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। लॉस हो तो लॉस को कास्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आया आपके पास 20, कास्ट प्राइस आपको आपकी कितनी है जी 1500। चीज उसने कितने की खरीदी थी, कास्ट प्राइस क्या थी खिलौने की, टाई की 1500 रुपया। तो 1500 से आपने क्या कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई क्या है 100, क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल, ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 15। 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 आर 15, तो 4/3। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 को 3 के साथ, यहाँ डेसिमल यहाँ जीरो, तो ये आ गया जी 1.33
परसेंट। आप कैलकुलेटर से 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 1500 से डिवाइड करें, डायरेक्ट ये आंसर लिखें। कैलकुलेटर नहीं है तो फिर ये चीज़ कैलकुलेटर है 9th क्लास में अलाउ है आपको, तो इन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे कर लें वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं। 20 मल्टीप्लाई बाई 100, जो आंसर आए 2000 आएगा, उसको 1500 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लें या उस तरह कर लें, एक ही बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसमें तैयब है कोई बंदा, उसकी एनुअल इनकम दी हुई है इतनी 9,60,000। कहता है उसकी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000 एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। गवर्नमेंट जो है हर साल क्या करती है, एक टैक्स लगाती है। ठीक है, सैलरीज पे एनुअल जो अमाउंट होती है लोगों की। अब इस दफा जो उसने लगाया है कि मतलब 6 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। 6 लाख से ऊपर जितने भी पैसे हैं साल के, यानी कि एक साल के अगर कोई बंदा 6 लाख रुपया उसकी आमदन है एक साल की, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसने कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना। अगर 6 लाख से ऊपर है तो 6 लाख से ऊपर जितने भी हैं उस पर क्या है, टैक्स है। अब वो टैक्स जो है उसकी मुख्तलिफ शरह है, मतलब कोई 7 लाख कमा रहा है, 1 लाख ऊपर है तो उस पर कितना है, कोई 2 लाख 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है उस पर कितना है, तो ये डिफरेंट रेट्स हैं। तो हमारा यहाँ मतलब ये है कि ये उसकी टोटल एक साल की इनकम है। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि ये वो अमाउंट है जिसपे कोई टैक्स नहीं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई 6 लाख रुपया एक साल का बंदा कमा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। 6 लाख से ऊपर है तो ऊपर जितने भी कमा रहा है उस पर टैक्स है, उसकी डिफरेंट जो है ना रेट्स हैं, शरह है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक ये टोटल अमाउंट है उसकी साल की, जितने वो पैसे कमा रहा है, ये वो अमाउंट है जिसपे कोई टैक्स नहीं। अब इस पे चूंकि कोई टैक्स नहीं है, इसको असल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो पीछे वो रकम हमारे पास रह जाएगी जिस पर टैक्स लागू है, और इस रेट के हिसाब से उस पर हमने क्या करना है, टैक्स फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई होगी कि इतने पैसे बंदा टोटल कमा रहा है वो एक साल के, और ये वो अमाउंट है जिस पर कोई टैक्स नहीं है साल का, तो इसको हमने माइनस कर देना, पीछे वो अमाउंट रह जाएगी जिस पे टैक्स उसने देना है। तो इस तरह से देना है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखें जरा। तो इधर देखिए मैंने लिखा है एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब। तैयब की जो सालाना आमदनी है वो इतनी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी कि वो अमाउंट जिसपे उसने कोई टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, वो कितनी है, इतनी रकम है। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब है अब वो रकम मैं निकालने लगा हूं जिसपे उसने टैक्स देना है, क्योंकि इस पे उसको छूट है, इस पे कोई टैक्स उसने नहीं देना, इसलिए इस फिगर का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। हमने वो फिगर लेनी है, वो नंबर लेना है जिसपे उसने टैक्स देना है। क्योंकि इस पे कोई टैक्स नहीं तो इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस। तो इसको मैं इसमें से करने लगा हूं जी माइनस। तो देखें जरा, तो ये आ गया जी 8,30,000। तो ये वो अमाउंट है, वो रकम है जिस पे उसने टैक्स देना है। अब टैक्स उस रेट के हिसाब से उसने देना है। शरह क्या है टैक्स की, रेट। .75%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स 0.75%, यानी कि इस शरह से किस में से टैक्स निकालना है, इस रकम में, तो इससे हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब परसेंटेज की जगह मैंने 100 लिख दिया नीचे, यानी कि 0.75 पर 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई ये नंबर जिसमें से हमने टैक्स फाइंड करना है।
अब ये 2 जीरो से कैंसिल, ऊपर आ गया 0.75 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप 75/100 लिख लें, 2 जीरो इन जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 83 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये आंसर आएगा। तो मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, तो ये कैलकुलेटर वाला सबसे सिंपल मेथड था। आप यहाँ भी ये काम कर सकते थे, 0.75 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता 100 से डिवाइड करके यहाँ लिख देते, वो भी ठीक था। तो जिस तरह आपको इजी लगे आपकी कैलकुलेशन, जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह काम करें। 9th में कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए अगर आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ आंसर लिख देते हैं फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एक स्टेप यहाँ देना है वो भी ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। यानी कि ये रकम है, तो कहता है 1 साल पर इस रेट के लिहाज से फाइंड करो कि इसका कंपाउंड मार्कअप क्या है। आपको पता है जो बैंक है वो पैसे देता है उधारे, ठीक है, यहाँ उनका कोई मार्कअप होता है, आप अपनी जुबान में कह सकते हैं सूद, ठीक है। तो इस लिहाज से इस रेट के लिहाज से क्या लेता है बैंक, सूद लेता है इतने पैसों पे इतने % साल का, आसान लफ्जों में। तो उस सूद को प्यारा सा नाम दिया हुआ है मार्कअप का, ठीक है। ये जो जिसपे मार्कअप फाइंड करना होता है ना आपने, ये जो अमाउंट होती है ना टोटल जिसपे आपने मार्कअप देना होता है या बैंक ने मार्कअप आपसे लेना होता है, इसको बैंक की जुबान में कहते हैं प्रिंसिपल। हम तो इसे कहते हैं ना टोटल अमाउंट, ठीक है, या इतनी रकम है, इतने पैसे हैं। तो बैंक की जुबान में, अकाउंट्स की जुबान में इसको कहते हैं प्रिंसिपल। बात वही है, टोटल अमाउंट, टोटल आपके पास जितने पैसे हैं, ठीक है ना, जितनी इनकम आपकी साल की बनती है या जो भी इसको नाम दे लें टोटल अमाउंट, ठीक है। तो क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, तो उस लिहाज से इसको क्या नाम देते हैं अकाउंट्स में, प्रिंसिपल। तो ये पिछले साल आर्ट्स की बुक में क्वेश्चन थे, क्योंकि इस दफा मैथ्स सेम है, साइंस और मैथ्स वालों का तो मिक्स अप कर दिए गए हैं यानी कि क्वेश्चंस। तो ये आर्ट्स वालों का क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड, तो लिखेंगे प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट की जगह लिखेंगे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया जी रुपीज। टाइम 1 साल बाद, तो टाइम कितना है जी 1 year। उसके बाद रेट, शरा और 14%। ये 3 चीजें दी हुई हैं। तो कहता है बताओ कंपाउंड मार्कअप कितना होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं। PRT कंपाउंड मार्कअप का क्या फार्मूला होता है, PRT। P प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, तो तीनों की वैल्यूज उसने दी हुई है, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी। अब यहाँ देखें कंपाउंड मार्कअप, ये P की जगह प्रिंसिपल की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, रेट की जगह 14% पुट कर दिया, और टाइम क्योंकि 1 year है तो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। तो 14% की जगह मैंने 14/100 लिख दिया, परसेंट का 100 आ गया। अब ये 2 जीरो जो है ये 2 जीरो से कैंसल, पीछे रह गया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 52,500, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छे से समझ आया होगा।
तो प्यारे बच्चों, जब आप वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आता होगा वीडियो के स्टार्ट में, तो आपने वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना है। फिर ऊपर घंटी का आपको निशान नज़र आएगा, ऑल पे आपने क्लिक कर देना है। क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।